Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग उनके आवास पर पहुंचे। इस क्रम में जदयू नेता आरसीपी सिंह और एमएलसी संजीव सिंह, राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे। इनके अलावा हाजीपुर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पासवान की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पंजाब से भी कई लोग आए। वहीं सुबह सुबह रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी भी अपने गाँव से अंतिम दर्शन को पटना स्थित आवास पर पहुंची। आंसुओं से भरी आंख के साथ जैसे ही वो पहुंची तो 100 देखकर जार बेजार होकर रोने लगी। इस मौके पर चिराग पासवान सहित परिवार के तमाम लोग मौजूद थे। बता दें कि राजकुमारी की शादी महज 13 साल की उम्र में रामविलास पासवान से हुई थी। रामविलास पासवान उस समय 14 साल के थे। 1967 में एमएलए बनने के बाद राजकुमारी देवी रामविलास पासवान के साथ आर ब्लॉक स्थित एमएलए फ्लैट में रहीं। फिर रामविलास पासवान एमपी बन गए। सालों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर सब बदल गया। उनकी बेटी आशा पासवान 7 साल की थी, तभी से रामविलास पासवान ने इस परिवार से नाता तोड़ लिया था। गौरतलब है कि रामविलास पासवान की पहली शादी 1960 में खगड़िया के रहने वाली राजकुमारी देवी से हुई थी। इसके बाद 1981 में राजकुमारी देवी को तलाक देने के बाद उन्होंने खुद कही थी। इसके बाद 1983 में पासवान ने रीना शर्मा से दूसरा विवाह किया था, जिनमें उनमें एक बेटा और एक बेटी है। बेटा चिराग पासवान जो कि लोजपा के अध्यक्ष हैं और जमुई के सांसद भी हैं। वहीं राजकुमारी देवी खगड़िया के शहरबन्नी गांव में रहती हैं। जब से उन्हें पासवान के निधन की जानकारी मिली है, लगातार गमगीन है। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया था। दरअसल बीते कुछ महीनों से रामविलास पासवान की सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी और दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका दिल का ऑपरेशन 3 अक्टूबर को देर रात किया गया था। वह 24 अगस्त के बाद से लगातार परेशानी में थे और पिछले कुछ हफ्तों में अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन फाइनली जो है इस दुनिया को अलविदा कह गए। और चिराग पासवान जो उनके बड़े बेटे हैं, आज पटना के घाट पर उनको अंतिम मुखाग्नि देंगे। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.